बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। सच में कई बार ऐसा विचार आता है कि यकीन ही नहीं होता कि क्या हम कलयुग में जी रहे हैं। कलयुग के बारे में हर जुबान पर एक दहशत भरी वाणी होती है, दहशत भरे विचार होते हैं कि कलयुग आ गया। कोई घटना होती है, दुर्घटना होती है, कोई अनहोनी जैसा कोई कार्य होता है तो तुरंत जुबान पर एक नाम आ जाता है कि कलयुग है। क्या हो सकता है, कलयुग में यही होगा। और कितने ही ऐसे किस्से हम अपनी आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं। कलयुग की इतनी बड़ी एक हर दिमाग में, हर दिल में, हर जुबान पर विचारधारा बनी हुई है कि दहशत में रहते हैं। हर कोई कब किस वक्त क्या हो जाए। नाम दिया जाता है कि वक्त खराब आ गया, कोई भरोसा नहीं है कब किस वक्त क्या हो जाए। ये बिल्कुल सही है हर किसी का ये सोचना। कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये कोई अब हुआ ऐसा भी नहीं है। ये कलयुग में ही होता है या हो रहा है ऐसा भी नहीं है। कोई युग ऐसा है ही नहीं, कभी ऐसा युग आया नहीं जिसमें अनहोनियां ना होती हो। अनहोनियां बेशक हम कहते हों कि अनहोनी हो गई, लेकिन अनहोनी क्या होती है? होता तो वही है जो हमारे कर्मों के अनुसार हमारे जीवन में हुआ करता है। हर किसी को अपने कर्मों और प्रारब्ध के अनुसार अच्छा या बुरा मिलता है। यानी करने कराने वाले स्वयं परमात्मा हैं, भगवान हैं, उनकी कुदरत है। वो भला किसी के लिए गलत तो नहीं कर सकते ना, या कोई भेदभाव करेंगे ऐसा भी नहीं है। लेकिन वो जो भी करते हैं हमारे कर्मों के अनुसार ही तो करते हैं। लेकिन फिर भी हम ये विचार करते हैं कि कई बार ऐसा ख्याल आता है दिल दिमाग में, ऐसी विचारधारा बन जाती है कि यकीन ही नहीं होता कि ये कलयुग है। भाव कहने का यह है कि कलयुग जैसा कुछ लगता नहीं है। ये क्या विचार है, ये क्या ऐसी सोच है कि कलयुग में भी कलयुग जैसा असर महसूस ना होता हो, जहाँ सब संसार में हाय हाय की आवाज़ हो। वहीं कोई ऐसा भी विचार हो सकता है कि यकीन ही नहीं होता, कलयुग जैसा कुछ नज़र ना आता हो, कलयुग जैसा महसूस ना हो रहा हो। ऐसा क्यों है? सीधी सी बात है कि जहाँ
इस दुनिया में माया है, वहाँ भक्ति भी है। जहाँ रात है दिन भी है, जहाँ दुख है वहाँ सुख भी है। यानी माया है, भक्ति है। माया यानी दुखों और परेशानियों का जखीरा, भक्ति यानी भगवान का साथ, भगवान का मिलन, भगवान का आनंद। हर युग में ही ये समन्वय बनता रहा है, या और ठीक से विस्तार से समझें कि इस दुनिया के अंदर एक ये दुनिया जो है बाजार है, बड़ा बाजार है, एक ही बाजार है। अब इस बाजार में हजारों लाखों करोड़ों बाजार हैं, लेकिन हम एक ही बाजार मानते हैं कि ये भगवान ने एक ही बाजार बनाया, बाकी तो इंसान ने बनाए। भगवान ने तो एक ही ये बाजार बनाया है, जिसका नाम हम दुनिया रख लेते हैं, संसार कह लेते हैं, जग कह लेते हैं। अब इसी में सब कुछ रखा हुआ है। भक्ति भी इसी में है, माया भी इसी में है, भगवान भी इसी में है, सुख भी इसी में है, दुख भी इसी में है। लोक भी यही है, परलोक भी यही है, स्वर्ग भी यही है, नरक भी यही है, भगवान का घर भी यही है, आत्मा भी यही है, शरीर भी यही है। लेकिन कुछ खास समझने वाली बात है कि संसार में जितने भी पदार्थ हैं, इसमें रहने वाला क्या है, मिटने वाला क्या है, या यूँ कहें कि असल क्या है और नकल क्या है, यानी झूठा क्या है और सच्चा क्या है। ये हमारे समझने और हमारे निर्णय की बात है। हम क्या निर्णय करते हैं? भगवान ने जो ये व्यवस्था बनाई है, ये बाजार बनाया है, इस बाजार में जो कुछ भी रखा है, इसमें एक निर्णय भगवान का भी है, इशारा है, वैधानिक चेतावनी है भगवान की तरफ से कि सारे सामान, सारी व्यवस्था नाशवान है, क्षणभंगुर है, मिटने वाली है, दुख देने वाली है। एक ही ऐसी वस्तु है जो वो दुख दे ही नहीं सकती, जिसमें दुख की तासीर भगवान ने भरी ही नहीं है। वो क्या है? वो भगवान की भक्ति है, वो भगवान की संगत है। अलग अलग नामों से कहेंगे तो बहुत सारे नाम, कोई भक्ति कहता है, कोई भजन कहता है, कोई सत्संग कहता है, कोई कीर्तन कहता है, कोई नाम का जपना कहता है। पूर्ण रूप से कहें कि भगवान की भक्ति ये सच्ची है, ये स्थिर है, नाशवान नहीं है, ये सुख देने वाली है, ये आनंद देने वाली है, ये भगवान से मिलाने वाली है। ये भगवान की तरफ से इशारा हो गया, भगवान का निर्णय भी हो गया, चेतावनी भी हो गई। अब हम ये विचार करें, खुद स्वयं सोचें कि हमारा निर्णय क्या है, हम क्या चुन रहे हैं इस संसार से। अगर किसी से पूछा जाए, किसी से पूछते हैं
तो वो कहते हाँ ये तो बात ठीक है, ये तो हमको भी मालूम है कि भगवान की भक्ति है ना वही सुख देने वाली है, मगर क्या करें। लेकिन ये सब कुछ जानते हुए इंसान कहता है कि मगर क्या करें, यानी सुख देने वाली भक्ति को भी हासिल करने के लिए मजबूर होकर खड़ा हो गया है। जब सुख वाली वस्तु को प्राप्त करने में हम मजबूरी दिखाते हैं, बहाना बनाते हैं, तो ये निर्णय हमारा हो गया कि हम दुख वाली वस्तुओं के साथ में हैं, फिर कुछ और नहीं है। इस दुनिया में हजार वस्तु हैं, लाख वस्तु हैं, करोड़ वस्तु हैं, अरबों खरबों वस्तु हैं। भगवान ने निर्णय कर दिया, वैधानिक चेतावनी हर वस्तु पर संतों के मुख से निर्णय करवा दिया। भगवान से मिलना मिलाना तो दूर की बात है, मुश्किल बात है, हमारे जो अधिकार क्षेत्र में नहीं है। लेकिन संत रूप में जो भगवान इस दुनिया में अवतरित हैं, जब भी हम संतों के कहीं सत्संग में जाते हैं तो ये बात आम होती है, ये इशारा खास कर होता है कि भगवान का नाम जपो, भगवान का नाम सत्य है, बाकी सब झूठ है। अनेक अनेक बार ये हम सुनते आए हैं, खुद भी कहते आए हैं, लेकिन मजबूरी और बहाना साथ में बनाते रहे हैं और दुख का साथ देते आए हैं। दुख की संगत में खड़े हुए दुखों को प्राप्त कर रहे हैं, आज तक भी कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। यानी दुखों के जखीरे में, खजाने में, दुखों के अंबार में हमने कदम रख दिया। जैसे कोई दलदल में पांव रख देता है और दलदल में फिर धंसता जाता है। ज्यों ज्यों जोर लगाता है बाहर निकलने का, जोर लगाया नहीं कि वो 2-4 इंच अंदर घुस जाता है, फिर जोर लगाता है 2-4 इंच और अंदर घुस जाता है। कहीं जोर लगाने के लिए नीचे पायदान चाहिए, बाहर निकलने के लिए कहीं हाथ रखने के लिए। जैसे कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा बहुत होता है, लेकिन उस दलदल में कहीं सहारा नहीं होता। ये संसार वो दलदल है, जब तक कोई सहारा नहीं मिलेगा तो इंसान धंसता जाएगा। ये बहाने जो हैं हम बनाते हैं, मजबूर होके खड़े रहते हैं, ये कहीं ना कहीं दलदल में होने का हमारी ओर से इशारा प्रदर्शित होता है कि हम दलदल में हैं, इसलिए कुछ और बन नहीं पा रहा हमसे। हम जोर लगाते हैं जितना और धंस जाते हैं। इसलिए भक्ति को चाहते हैं लेकिन भक्ति प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि उस दलदल से बाहर निकलें तभी भक्ति का यत्न करें, और दलदल से कोई निकाले तब जब कोई संपर्क हो दलदल से निकालने वाला, हमारे नज़दीक आए या हम उनके नज़दीक जाएं। और वो जो दलदल से निकालने का, बाहर करने का जो सहारा बनते हैं, वो वक़्त के संत सतगुरु हैं। इस दुनिया में जितने भी झूठे पदार्थ हैं, सब के सब झूठे हैं और एक केवल भक्ति ही सच्ची है। हजारों लाखों करोड़ों सामानों में केवल एक ही वस्तु सुख देने वाली है और बाकी सब के सब झूठ का पसारा है और सब के सब दुखी करने वाले। तभी तो महापुरुषों ने आदि जुगाद से लिख दिया है कि नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जिस नाम आधार। जिसको नाम का आधार है वही इस दुनिया में सुखी है। यानी जिसने भक्ति को अपने तरफ से भक्ति का चुनाव किया है, जिसने भक्ति को मांगा है, भक्ति की इच्छा जाहिर की है, वो भक्ति प्राप्त करते हुए ही सुखी हो सकता है। बाकी सब संसार दुखी है, चाहे हम किसी भी प्रकार से आजमा कर देख लें।
हम अगर कहीं किसी संसाधनों की वजह से या अपने प्रारब्ध के सुखों की वजह से सुखी होकर के हम कहीं सोच लें कि हमने तो सतगुरु की शरण हासिल नहीं की, हमने तो भक्ति को नहीं अपनाया, फिर भी हम सुखी हैं, तो ये सुख, खबरदार हो जाएं हम कि ये सुख कभी भी साथ छोड़ देने वाला है। ये सामानों का सुख है, ये झूठा है। सुख तो ऐसे बहुत है दुनिया में, लेकिन झूठे हैं। ये जो संसार के रंग हैं ये बदलने वाले हैं। ये माया रंग बिरंगी है। सारी दुनिया के, सारी संसार, सारी कायनात के जो भी ये पदार्थ हैं उनमें सब कुछ आ गया। रिश्ते, नाते, कुटुंब, परिवार, काम, धंधा, धन, माल, रुपया, पैसा, सब कुछ आ गया उसमें। गाड़ी, बंगला, खेत खलिहान, जायदाद, सोना चांदी, हीरे मोती, ये रंग बदलने वाले हैं। इनका असर एक जैसा नहीं रहता। आज जिनके पास अधिक ताकत होती है, हम देखेंगे कि वो ताकत उनके अंदर भूचाल पैदा करती है, और उस ताकत के दम पर वो आगे पीछे अपनी ताकत का दबदबा बनाने की खातिर, अपना वर्चस्व कायम करने की खातिर होड़ में लगे रहते हैं, और दंगे फसाद, राग द्वेष, ईर्ष्या, यही सब होता है। आज जुगाद से हो रहा, हर युग में हो रहा। लेकिन कलयुग के लिए कुछ विशेष इशारे ग्रंथों में भी मिलते हैं, जिसको हम अनहोनी कह देते हैं। लेकिन अनहोनी तो जब हमारे कर्मों का सब नतीजा होता है तो वो अनहोनी तो नहीं हुई। हमारे कर्मों का परिणाम है वो तो फिर सही कुदरत का न्याय है। हमको लगता है कई बार, और हमारे लगने से क्या होता, हम कहेंगे ये अनहोनी हो गई। लेकिन इसी प्रकार हमारा कर्म था, कर्म फल था, वो कर्म फल हमें मिल गया, इसमें अनहोनी क्या है? लेकिन चुनाव करते वक्त हम जो ये मजबूर होते हैं, भक्ति से किनारे हो जाते हैं, भक्ति को किनारे कर देते हैं, दुखों के सागर में प्रवेश कर जाते हैं, फिर छटपटाते हैं, तैरना आता नहीं, कोई तैरने के लिए नाव नहीं, फिर हिचकोले खाते हैं, तड़फते हैं। एक चूक ऐसी हम लगातार करते रहे, लेकिन महापुरुषों ने जो कहा है कि सो सुखिया जिस नाम आधार, जो प्रभु के प्यारे सतगुरु की शरण में आकर के भक्ति की पहचान करते हुए संसार रूपी बाजार से भक्ति हासिल करने की ख्वाहिश रखते हैं, और भक्ति की ख्वाहिश रखते हुए भक्ति की प्राप्ति में संलग्न है, लगे हुए हैं रात और दिन। क्या उन्हें संसार नहीं मिलता? क्या संसार के बाकी सामान उन्हें नहीं मिले हुए हैं? क्या संसार की सुख सुविधाओं से वो खाली हैं? सुविधाएं थोड़ी कम मिल जाएं तो क्या है, लेकिन भक्ति का सहारा तो सबसे बड़ा है ना। भक्ति का सहारा डूबने नहीं देगा, दलदल में धंसने नहीं देगा, नरकों की यातनाएं सहने से बचाएगा, प्रभु के धाम ले जाएगा। संसार के सारे सामान मिल जाएं और भक्ति ना हो, भक्ति नहीं होगी तो भगवान नहीं मिलेगा, और भगवान नहीं मिले तो फिर बाकी सारी दुनिया मिल गई तो क्या फायदा। कौरवों और पांडवों की लड़ाई हुई, कौरवों ने सब सामान भगवान कृष्ण से मांग लिए, और पांडवों ने, अर्जुन ने
केवल एक भगवान को ही अपने साथ में कर लिया तो फिर हम सब जानते हैं जीत किसकी हुई। जिसको भक्ति मिल गई, जिसको भगवान मिल गया, जिसने भगवान और भक्ति का चुनाव कर लिया, निर्णय कर लिया कि मेरे लिए यही ठीक है, उसको बाकी सामान तो फिर अपने आप मिल जाएंगे, बिना चाहे मिलेंगे, बिना मांगे मिलेंगे। हम एक एक सामान को मांगते फिरते, क्यों ना एक भगवान की भक्ति की मांग करें, सामानों को तो मांगना ही नहीं पड़ेगा। पर ये समझ आए तो कैसे? ये समझ तभी आएगी जब ये समझाने वाले संत सत्पुरुषों की संगत हमें मिलेगी, उनकी नज़दीकी मिलेगी, उनके साथ रहने का, उनके साथ बैठने का अवसर मिलेगा। और जिनको ये अवसर मिला है, जिन्होंने ऐसे अवसर की तलाश में, जिनकी ये चाहना रही है और ऐसे अवसर की तलाश की है, उन्हें तो कोई दुख नहीं है। ऐसे विरले गुरुमुख आप जैसे जो सत्संग के माध्यम से सत्य का संग करते हुए भक्ति की ओर रात और दिन आगे बढ़ रहे हैं, भक्ति की प्राप्ति में संलग्न है, रात और दिन कोशिश कर रहे हैं, चाहे कम से कम क्यों ना भक्ति प्राप्त हो रही हो, लेकिन चिंता और चिंतन भक्ति के लिए ही है। चिंता यही खाए जा रही है कि भक्ति की प्राप्ति करनी है, भक्ति को पाना है, क्योंकि भगवान भक्ति से मिलते हैं। इस जीवन का लक्ष्य भक्ति है, इस जीवन का मकसद भगवान को पाना है। ये रात दिन विचार जिसके दिल दिमाग में रहता है, वो भक्ति को प्राप्त कर ही लेता है, भगवान के घर में वो पहुंच ही जाता है। ऐसे गुरुमुख प्रेमियों की अगर बात करें तो ऐसा लगता नहीं कि हम कलयुग में जी रहे हैं, क्योंकि जब से भक्ति की राह पर कदम रख दिया जाता है, संसार में क्या हो रहा है खबर ही नहीं होती। संसार एक केवल चलचित्र, एक रंगमंच, जहां पर एक फिल्म हो रही है, ड्रामा हो रहा है, सब झूठा मूठा है, यही लगता है। और हम अपने आप तक, अपने शरीर तक यही समझ के रहते हैं कि ये शरीर के अंदर आकर भी हमें ये संसार का केवल अभिनय कर रहे हैं। असलियत जो है वो है भक्ति की प्राप्ति। ऐसे विचार होने से कभी नहीं लगता कि क्या हम कलयुग में जी रहे हैं। अब लोग ये एक तकिया कलाम बनाकर रखते हैं कि आजकल बाल बच्चे कदर नहीं करते, आजकल हमें कोई पूछता नहीं, अड़ोस पड़ोस में कोई प्रेम नहीं रहा, कोई मिलना मिलाना नहीं, एक दूसरे से जलन होती है। आज यही सब देखने में आता है। और जहाँ देखो क्रोध है, ईर्ष्या है, अहंकार है, सब अकड़ में घूमते हैं। अपने घर परिवार में ही एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष होता है। ये सब क्यों ऐसी विचारधारा है? जब कलयुग के बारे में शास्त्रों में आद जुगाद से लिखा गया है, बहुत कुछ लिखा गया है, बल्कि सब कुछ लिखा गया और बहुत कुछ हम पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं। कलयुग में ये होगा, ये होगा, ये होगा। एक एक बात को खोल के करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी सीधी सी बात, जैसे
इशारे के तौर पर, हे रामचंद्र कहे गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना दुन का, कौवा मोती खाएगा, बात बात में माता पिता को बेटा आंख दिखाएगा। ऐसे ऐसे गाने गा दिए हैं गायक कलाकारों ने। अब वो कोई संत थे, महात्मा थे, ऐसा तो नहीं, लेकिन ये शब्द कहीं से लिए हैं उन्होंने और उन्हीं शब्दों को अपनी सुरीली आवाज में गा दिया है। समझने वाला तो किसी भी तरह से समझ सकता है। ये भी गा दिया गाने वालों ने कि समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी है। क्या हम जीवन भर अनाड़ी बने रहे? ना भक्ति के अंदाज से हम समझेंगे, ना किसी वैधानिक चेतावनी के अंदाज से हम समझेंगे, ना कोई अपनी अंदर से कोई आवाज़, कोई आकाशवाणी सुनेंगे, ना संतों महात्माओं की लिखी लिखाई आद जुगाद की वाणियों को पढ़कर समझेंगे। फिर कब समझेंगे? महापुरुषों ने ये भी लिख दिया कि कल युग सम नहीं आन युग नाही, कल युग सम आन युग नाही। कलयुग के समान दूसरा कोई युग नहीं है जिसमें भक्ति और परमार्थ का कार्य बड़ी आसानी से किया जा सकता है। बड़ी सहजता से, बड़ी सरलता से संतों महापुरुषों की शरण मिल जाती है, वक़्त के महापुरुष मिल जाते हैं, बड़ी आसानी से भक्ति की कमाई होती है कलयुग में। ये कलयुग में सारी विशेषता है। लेकिन हमारा नज़रिया वही बात की, हमने तो दुखों वाली लाइन में अपने आप को खड़ा कर लिया है और सुखों वाली लाइन को ठुकरा दिया है। तो फिर अंधेरा ही अंधेरा हमें नज़र आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और भी विचार ये है कि कलयुग जैसा कुछ लगता नहीं है। कलयुग होकर भी देखो, हम अगर गहराई में जाएं, इतनी आग लगी हुई है दुनिया में, जहां देखो आग ही आग है, विचारों की आग है, एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष की आग है, एक दूसरे को हराने की आग है लगी हुई, एक दूसरे को गिराने में लगे हुए हैं। आज देश देश आपस में गोला और बारूद से लड़ करके आग बरसा रहे हैं। और ये कोई पहली बार नहीं है, अक्सर ऐसा होता रहता है। और ऐसे हालात में भी ऐसा विचार आए कि कलयुग जैसा लगता ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने निर्णय के अनुसार भक्ति को चुन लिया है। जिसने ये अवसर प्राप्त कर लिया है और भक्ति की राह पर चल पड़ा है। कितनी सुंदर व्यवस्था इस संसार में आज है, कितना सुख है इसी संसार में, कितना आनंद है। लेकिन जब भक्ति को अपना लिया जाए तो, भक्ति की राह पर कदम बढ़ा लिए जाएं तो, और जहाँ देखो, ये भी कलयुग का ही परिणाम है कि आज से 100 साल पीछे भी अगर हम चले जाएं तो कहीं कहीं कोई दूर दूर सत्संग का केंद्र होता था। अब कोई कहे कि उस वक़्त उम्र कम होती थी, उम्र तो उस वक़्त ज़्यादा होती थी। कोई ये सोच सकता है कि उस वक़्त आबादी कम होती थी। आज आबादी हुई तो सत्संग केंद्र भी बढ़ गए। लेकिन सत्संग केंद्र अगर आज बढ़ गए हैं तो सत्संग केंद्रों में संख्या थोड़ी बढ़ गई है। सत्संग केंद्र में तो बहुत कम संख्या होती है। और गाने बजाने वाली जगह में चले जाओ, मुशावरा हो रहा हो कहीं पर, कोई फिल्म लगी हो कहीं पर, देखो कितनी भीड़ होती है।
कहीं पर लड़ाई दंगा फसाद हो जाए, देखो कितनी भीड़ होती है। सत्संग भवन तो खाली पड़े होते, बहुत चंद लोग होते, क्योंकि भक्ति की मांग चंद लोगों की होती है। लेकिन हम ये सुविधा की बात करते हैं कि इस कलयुग के अंदर भगवान प्राप्ति के लिए कुदरत की ओर से कितनी बड़ी व्यवस्था है, कितनी सुंदर व्यवस्था है, हमारे लिए लाभ ही लाभ है। कदम कदम पर सत्संग भवन बने हुए हैं, संतों के वचन सुनाए जाते हैं, भगवान की महिमा के गीत गाए जाते हैं। कितने पंथ हैं इस दुनिया में जो किसी न किसी प्रकार इस जीव को भक्ति की राह पर चलाने के लिए एक मुहिम चलाए हुए हैं। हमारा श्री आनंदपुर धाम दरबार जिससे हम जुड़े हुए हैं, श्री आनंदपुर धाम दरबार के कितने सत्संग भवन बने हुए हैं, हम जो जुड़े हुए हैं, कितनी सतगुरु की रहमत है, कितनी कृपा है। और अगर हम सच्चे दिल से जुड़े हुए हैं, कहीं हमें कभी भी नहीं लगेगा कि हम कलयुग में जी रहे, आनंद ही आनंद बरस रहा। बेशक दुनिया में मोह और माया की अग्नि प्रचंड तेज रफ्तार में भड़क रही हो, लेकिन सतगुरु के दीवानों को, सतगुरु के प्रेमियों को कहाँ खबर होती है दुनिया की। वो अपने भीतर प्रभु भक्ति की, प्रभु के नाम की आग को प्रचंड और ऊंची लपटों के साथ अपने भीतर सतगुरु प्रेम के अंदर लगे हुए और उस आग के अंदर जन्म जन्मांतरों के अपने पापों को भस्म करते हुए, सतगुरु की भक्ति के गीत गाते हुए, हंसते गाते हुए इस जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। कभी लगता ही नहीं कि ये कलयुग है। हमें तो सतगुरु का युग लगता है, हमें तो भक्ति का युग लगता है, भक्ति और भगवान के मिलने का ये वक्त लगता है। और भक्ति करते रहें, सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त करते रहें, भगवान के घर पहुंच जाएंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।